Hello everyone. Good morning everyone. Welcome to India's number. वेलकम टू एवरीवन. वेलकम टू इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी. मैं धर्मेंद्र सर आप सभी का वेलकम करता हूं. एक बार सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और आज की क्लास को यादगार बनाएंगे. क्रैक यूपीपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है. मैं धर्मेंद्र सर आप सभी का वेलकम करता हूं. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे. अनअकैडमी टॉप एजुकेटर से जुड़ने के लिए बच्चों सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, और प्ले स्टोर पे प्यारे बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है. अनअकैडमी इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. आप कभी भी कहीं से भी क्लासेस कर सकते हैं. इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं. अपॉर्चुनिटी है. स्ट्रक्चर कोर्स से बच्चे यहाँ पे वर्कशॉप मिलेगा. अनलिमिटेड क्यूजेस हैं. स्टडी मटेरियल पीडीएफ के साथ और मल्टीपल डाउट सेशंस भी आपको मिलेंगे. अनअकैडमी के आप पीडीएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं. प्रोनाउन का सेक्शन होगा. एक बार सब लोग जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, सबको बताएं ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग शेयर करें. सभी लोग जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं एक बार सब लोग जुड़ें. प्रोनाउन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन हम करने वाले हैं. बहुत ही प्यारा टॉपिक होगा. इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम नो एरर. अब आपको बताना बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में कहाँ पे एरर होगा. बहुत ही प्यारा सवाल है. जितनी तारीफ की जाए उतना कम. इस पार्ट में आपको बताना बच्चे यहाँ पे कहाँ पे एरर होगा. पहला सवाल दिया है इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम नो एरर. अब आपको बताना बच्चों किस पार्ट में कहाँ पे एरर है. तो इट इज नॉट के बाद ये सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है और इस के जगह पे यहाँ पे एम होना चाहिए. आप देखोगे तो बी पार्ट में एरर देखने को मिलेगा. बट क्यों बी पार्ट में एरर होगा. आपको अगर रूल पता नहीं है तो सभी लोग लिखेंगे रूल लिखिएगा. सर अगर आप गए भूल तो लिखिएगा हो जाए कि कूल. अब देखिए रूल क्या कहता है. सर रूल ये कहता है कभी भी किसी सेंटेंस में अगर लिखा है इट इज टाइम, इट इज टाइम या इट्स टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, तो ये सारे के सारे इसका मतलब होता है हिंदी में यह उचित समय है. और याद रखना बेटा इनके साथ हमेशा टू के साथ है बच्चों. या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है और या तो बच्चों टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म कब आएगा जब सब्जेक्ट दिया रहेगा. और अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. ये बात आप लोग पहले नोट कर लें. और आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ये सारी चीज़ क्लियर है. तो अब यहाँ एक रूल ये हो गया. एक और रूल इसी तरह से बनता है. यहाँ पे इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगता है. अगर आप पढ़ोगे बच्चे यहाँ पे तो पढ़ोगे यहाँ पे इट इज लगा है बेटा. ध्यान देना बच्चे इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है. ठीक है. और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है हु. अब हु क्या कहता है कि मेरे पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब यूज होना चाहिए. एंटीसीडेंट इसी को कहा जाता है. तो हु के पहले देखोगे सब्जेक्टिव केस क्या होता है. अगर आपको सब्जेक्टिव केस नहीं पता है तो भी गलत करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना होता है. ठीक है. तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ. लेट मी टेल यू व्हाट इज
सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे आप लोग से तो पूछा जाएगा आई कौन सा केस है, तो आप बता सकते हो आई सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा बताइए मी कौन सा केस है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। उसी तरह से ही सब्जेक्टिव केस है, और हिम जो होता है बच्चों यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। और बच्चों यहाँ पे सी सब्जेक्टिव केस होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? यहाँ पे हर होता है HER। यू सब्जेक्टिव केस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। दे होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस भी देव ही होता है। वी होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे जब कभी भी इट इज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। और ये जिसमें मेरा ये वाइट पेन चल रहा है, आप इसको याद रखना बच्चों, इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। ध्यान देना बेटा, इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, और ये बच्चों याद रखना ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। There is only one his novels that are interesting, no error। दूसरे सवाल का आंसर बताइए क्या होगा? There is only one his novels। अच्छा, there is only, अब only के साथ बच्चों याद रखना यहाँ पे हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन that लगा के, और that कहता है कि मेरे पहले, वही हाल है, मेरे पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब यूज होगा। तो इसके पहले सब्जेक्ट नॉवेल्स लिखा हो बेटा, तो इसके बाद का जो वर्ब होगा वो जैसा सब्जेक्ट, अगर ये प्लूरल है तो याद रखना बेटा जो वर्ब होगा वो भी हमारा प्लूरल वर्ब होगा, ये ध्यान रखना आपकी बात, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इस पार्ट में नो एरर हो जाएगा। नोट करिएगा, इस पार्ट में आंसर आपसे पूछा जाएगा क्या एरर है, आपको बहुत ही शालीनता से आंसर देना नो एरर। अब आपको मैं समझाता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा सा समझना है इसमें। एक बार समझ लीजिए सभी लोग, बड़ा फायदा होगा आपको। प्राची गुप्ता जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो प्राची, हाउ आर यू? थोड़ा सा रूल को समझते हैं बेटा, यहाँ पे सब लोग समझो बच्चे रूल को, और अच्छे से समझना ताकि गलती ना हो बेटा। यहाँ पे सभी लोग ध्यान देना बेटा। देखो बेटा, शिव चौधरी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है शिव चौधरी, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? अब देखो बेटा, यहाँ पे आप लोगों को अगर बात करें रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, तो एक तो हु का यूज हम लोग सीखते हैं बेटा यहाँ पे, एक तो बात करते हैं बेटा यहाँ पे हु का यूज कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। और एक तो बात करते हैं हम लोग हुम का, ठीक है, समझना। एक तो हु का यूज आज सीखेंगे कि हु कब लगता है, हुम लगता है कब, और फिर आपसे पूछेंगे यहाँ पे विच कब लगता है, विच कब लगता है, और फिर आपसे पूछेंगे बेटा यहाँ पे कि दैट कब लगता है। ये बातें हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हैं, ठीक है। और फिर बात करेंगे बच्चों यहाँ पे हुज का यूज कब करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट डाउन करके लिख लीजिए आप लोग, हु, हुम, विच, दैट का यूज हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे हु का मतलब होता है बेटा यहाँ पे जो, समझो बेटा, हु का मतलब होता है बेटा जो, हुम का मतलब होता है जिसको, हुम का मतलब होता है जिसको। अब सुनो, ये होता है बेटा पर्सन के लिए यूज किया जाता है सब्जेक्टिव केस में, ये यूज किया जाता है बेटा पर्सन के लिए, ये भी यूज किया जाता है बेटा पर्सन के लिए, पर्सन के लिए दोनों यूज किए जाते हैं। बट डिफरेंस क्या है बेटा, हु जो होता है ना ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ये बच्चों सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होता है बेटा। और हुम जो होता है बेटा ना ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है बच्चे मेरे, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। याद रखना बच्चे, यहाँ पे ये ऊपर वाला सब्जेक्ट पर्सन के लिए होता है सब्जेक्टिव केस में, हुम पर्सन के लिए होता है ऑब्जेक्टिव केस में। अब ये सब्जेक्टिव केस कैसे पहचानोगे, यहाँ पे विच का यूज होता है किसी
एनिमल के लिए, नॉन लिविंग के लिए, या किसी बर्ड्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए हम लोग विच लगाते हैं। दैट के दोनों के लिए होता है, ये पर्सन के लिए भी होता है, ध्यान देना बेटा, एंड नॉन लिविंग के लिए भी होता है। और हुज का यूज सबके लिए होता है, बट अपनापन दिखाता है, रिलेशन दिखता है इसमें। इसमें ना रिलेशन देखने को मिलेगा, बाप भाई बहन, कोई ना कोई ऐसा रिलेशन दिख जाएगा दोस्त, तो वहाँ पे हुज लगा देगा। हुज का मतलब था जिसके। अब सुनो, अब थोड़ा सा आपको इसमें चीज़ें बताएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे आपको। जब कभी भी वर्ब और वर्ब की संख्या सब्जेक्ट से अगर ज़्यादा मिले तो वहाँ पे समझ लेना सब्जेक्ट की कमी हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं हु। ये ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, नोट कर लेना, कभी गलत नहीं हो। और जब कभी भी बेटा यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट दोनों बराबर हों, वर्ब और सब्जेक्ट दोनों क्या हो बेटा, बराबर हों, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हुम लगाते हैं, WHOM हुम लगाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब पर्सन के लिए बच्चों और नॉन लिविंग के लिए दोनों के लिए दैट लगाते हैं, हुज का यूज होता है जिसके रिलेशंस दिखाने के लिए। ये ध्यान रखना बच्चों, हु का मतलब होता है जो, हुम का मतलब होता है जिसको, विच का मतलब होता है नॉन लिविंग के लिए, दैट मतलब पर्सन नॉन लिविंग दोनों के लिए, हुज का मतलब होता है सब के लिए। ये सारी चीज़ें हमें याद रखना बच्चों। यहाँ पे ये हमारा होता है सारा का सारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, इनके बारे में हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, तो आपका जो काम होगा ना वो और आसान हो जाएगा, चीज़ें समझने में बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो समझना है यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे बेटा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए और आपको समझिएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई मेट अ बॉय, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ठीक है। और सुनना बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स की हु भरोगे या हु, आपको बताना है। यहाँ पे दो ऑप्शन देंगे, आई थिंक, I think, can do anything, और ऐसा ऑप्शन आ जाए बेटा। और यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछा जाए who या who। तो आई मेट अ बॉय, तो देखो मेट वर्ब है बेटा, ये आई सब्जेक्ट है, और ये बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है बेटा, ये वर्ब है, और एक और वर्ब है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ब, दो वर्ब और तीन वर्ब। तो वर्ब की संख्या यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 3 हो गई, और सब्जेक्ट की संख्या बेटा गिन कर देखो, एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये, 2 सब्जेक्ट। तो आपको पता है कि जब सब्जेक्ट कम पड़ रहा है तो सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो सब्जेक्टिव केस में हु गलत हो जाएगा और हु क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि सब्जेक्ट वर्ब कौन है। तो एक बात याद रखना बेटा, जो भी चीज़ें अगर वर्ब हैं, वर्ब के पीछे जो भी चीज़ें लिखा रहेगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब के आगे जो भी चीज़ें लिखा रहेगा बेटा उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ये नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट डाउन कर लें। और हमें बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, समझ में आया बताइए। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, फिर आगे चलें। एक बार सभी लोग बताएं इतनी बातें समझ में आ रही हैं। जल्दी से बोलिए, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, यस नो। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। एक सेम क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक और क्वेश्चन दिया, इसका बताइए आंसर क्या। ये भी सवाल बिल्कुल वैसा ही है, तीसरा वाला, बताइए क्या होगा आंसर। इट इज आई हु इज ब्लेम फॉर हिज बैड सिचुएशन नो एरर। अब बताओ बच्चों तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा, एक बार बताइए जल्दी से। तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग।
हाँ, इट इज आई हु टू, तो हु एम होना चाहिए, है ना प्राची? क्या होना चाहिए बेटा? हु के बाद एम होना चाहिए, आई के अकॉर्डिंग एम लगेगा, बी पार्ट में लगेगा। वेरी गुड जॉब, एक्सीलेंट। चलो चौथे का आंसर बताओ। द टीचर एडमायर्स राहुल, टीचर राहुल की प्रशंसा करते हैं। एज ही हैज ऑलवेज एडमायर्ड स्टूडेंट्स विच स्पीक द ट्रूथ, जैसा कि वो हमेशा तारीफ किए हुए विद्यार्थी रहे हैं, ये बात सत्य है। अब बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे विच नहीं लगाएंगे बेटा। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपको पता है पर्सन के लिए हमेशा हु लगता है। क्या लगता है बेटा? हु लगता है, और यहाँ पे विच लगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया प्राची? ये ध्यान दो बेटा, विच का यूज ना करके बच्चे मेरे हु का यूज करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बना लोगे सवाल? बोलो, क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग, क्वेश्चंस बन जाएंगे अपना? मतलब ऐसे सवाल अगर आपको दिए जाएंगे बेटा तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे आसानी से? पांचवें सवाल का आंसर बताइए। The student which you had thought so highly of has failed to pass the examination no error। पांचवें का आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा? द स्टेट विच, इसमें बताओ क्या लगेगा? ये बताओ बेटा यहाँ पे, द स्टूडेंट विच यू हैड थॉट सो हाईली ऑफ हैज फेल्ड टू पास द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट के लिए विच तो लगेगा नहीं बेटा, वो लगेगा ना, पर्सन है ना बच्चे। देखो तो ए पार्ट में करोगे आप, इसमें करोगे ए में। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो प्राची। कहाँ से हैं आप? छठे का आंसर बताइए। 6 का आंसर बता बेटा यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा जवाब? The Foreign Investments Promotion Board is the government body who regulates investments received by Indian factories foreign countries। बताइए बच्चों यहाँ पे छठे का आंसर क्या करेगा? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे बात हो रही है बोर्ड की, गवर्नमेंट बॉडी की। गवर्नमेंट बॉडी तो रिलेटिव प्रोनाउन में पर्सन नहीं होता है ना, कोई लिविंग नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे आपको लगाना है मेरे प्यारे बच्चों विच। बता बेटा क्या लगाना है बच्चों? विच लगाना है। और यहाँ पे आपसे बिल्कुल गलत उम्मीदें करके सही करते जाएंगे तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर बच्चों यहाँ पे बी होगा। सब लोग देखेंगे बच्चों, 6 का करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? बोलिए बी होगा। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से गलती ना हो आप लोगों को बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है। सातवें की बात करें बच्चे यहाँ पे, द डॉल्फिन इन द फोटोग्राफ इज द सेम फिश हु हैज सेव्ड 3 people फ्रॉम ड्राइंग इन द सी।
सातवें का आंसर बताइए। द डॉल्फिन इन द फोटोग्राफ इज द सेम फिश हु हैज सेव्ड 3 people फ्रॉम ड्राइंग इन द सी। बताइए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? इस सवाल का आंसर बता बच्चों यहाँ पे सातवें का आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, सातवें सवाल का आंसर क्या होगा? द डॉल्फिन इन द फोटोग्राफ इज द सेम फिश। अच्छा बच्चों याद रखना बेटा, द सेम फिश लिखा गया। द सेम के साथ कभी भी बच्चों हु नहीं लगाते हैं, याद रखना बेटा हमेशा दैट लगाते हैं, ये नोट कर लेना। द सेम के साथ बच्चों हमेशा दैट लगाते हैं, ये रूल होता है। हु का यूज नहीं करते हैं, द सेम के साथ बच्चों हमेशा दैट का यूज करते हैं, ये याद रखना आपको। यहाँ पे दैट होना चाहिए। अब रिलेटिव प्रोनाउन हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। पहले लिखो हु की जगह पे दैट लगा लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नियम की। समझना बच्चे यहाँ पे कि दैट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये नोट करके लिखिएगा। पहले होता बच्चों दैट का यूज पर्सन के लिए भी होता है एंड नॉन लिविंग के लिए भी होता है। पर्सन के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है बच्चों यहाँ पे। तो ओनली के साथ होता है, द सेम के साथ होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। एक चीज और याद रखना बच्चों, फ्यू के साथ भी होता है, फ्यू। और बच्चों यहाँ पे याद रखना लिटिल के साथ भी यूज होता है, लिटिल। अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है क्या? लिटिल के साथ भी होता है। अच्छा प्राची, प्राची ये बता बेटा लिटिल के साथ भी होता है ना बेटा? लिटिल के साथ भी होता है। किसके साथ होता है बेटा बोलो? लिटिल के साथ भी होता है, ठीक है, लिटिल के साथ भी होता है। और बताओ किसके साथ होता है? देखो यहाँ पे फ्यू हो गया बेटा, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, लिटिल हो गया, द ओनली के साथ भी होता है। किसके साथ होगा बेटा बोलो? द ओनली के साथ भी होगा, ध्यान रखना। तो ओनली के साथ हम लोग क्या लगाएंगे बेटा? दैट लगाएंगे, याद रखना आप लोग, ठीक है बच्चे। द ओनली के साथ भी क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, ठीक है बेटा। बना लोगे क्वेश्चन? नोट करिए अगला सवाल। यहाँ पे मैं हट जाऊँ, साइड में दिख नहीं रहा है यहाँ पे? चलिए एक बार मैं साइड में हट जा रहा हूँ यहाँ पे। लिख लीजिए। बहुत आसानी से बना सकते हैं, आप लोग को कुछ दिक्कत तो नहीं हुई कहीं बेटा? इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत आसान है। चलो नोट कर लिया। अगले इसमें बता बेटा, यहाँ पे जल्दी से आठवें बता बच्चे क्या होगा आंसर? आठवें में आंसर बता बेटा जल्दी से बच्चों। द हॉर्स हु वॉन द रेस, घोड़ा जो रेस जीता, हैज बीन रिमूव फ्रॉम द स्टेबल, उसको स्टेबल से हटा दिया गया, तबले से हटा दिया गया। फिर भी घोड़ा जो प्राची, जब तुम आंसर देती हो बेटा ना तो लिख दिया करो 8 का ए, 8 का बी, 8 का सी, तभी तो पता चलेगा सही आंसर क्या है।
देख आंसर जरूर मार्क कर दिया करो आप लोग कि 8वें का ए कर रहे हो कि 8वें का बी है 8वें का सी है, पता कैसे चलेगा। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। आठवें की बहुत मार खाओगी, इतना शैतानी कौन करता है बेटा। ये बताओ बेटा, हॉर्स क्या है, घोड़ा है ना, एनिमल है ना। तो तुम बताओ बेटा, क्या एनिमल के लिए कभी हु लगाओगी। उस एनिमल के लिए हु लगा सकते हो जिसके तुमने पाला हो, पोसा हो। ठीक है, यहाँ पे विच लगेगा बेटा, विच लगेगा, ये आंसर होगा। हु पर्सन के लिए होता है, याद रखना। हु का यूज होता है बेटा पर्सन के लिए ना बच्चे, बोलो। हु यूज होता है बेटा पर्सन के लिए, विच होता है एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए, बर्ड्स के लिए। विच किसके लिए यूज होता है बताइए। एनिमल्स के लिए होता है, याद रखना बेटा यहाँ पे, है ना। ये एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है बच्चे, या बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, या बच्चे नॉन लिविंग हो गए, ध्यान देना। क्या हो गया, नॉन लिविंग, वहां पे विच लगाते हैं, ध्यान रखना है। चलो 9 का आंसर बताओ। माई सन हैज बॉट 4 पेन्स हु आर रेड इन कलर। मेरे बेटे ने 4 पेन खरीदा जो क्या है बच्चों, रेड कलर में। नाइन का आंसर बताओ बेटा। माई सन हैज बॉट 4 पेन्स वो, तो 4 पेन्स खरीदा ना। तो बताओ बेटा पेन क्या है, नॉन लिविंग है बच्चे, तो वो की जगह क्या लगाओगे आप, विच लगाओ। आंसर क्या होगा, सी। इस बार देखो आंसर सही कर दिया आपने। ध्यान रखना इसी बात को, छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी, ठीक है, इसी से बचना है। चलो बताओ, अब क्वेश्चन में 10 का आंसर दीजिए। स्वाति है सच अ फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में 10 का आंसर बताओ क्या। बेटा एनीथिंग के साथ हमेशा दैट लग, देखो एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग। यहाँ देखो बेटा लिखा है एवरीथिंग ना, ध्यान देना बेटा, एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग के साथ बेटा कभी भी व्हाट नहीं लगता बच्चे, हमेशा दैट का यूज किया जाता है, हमेशा दैट का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। सी पार्ट में एरर होगा, सी पार्ट में एरर होगा, याद रखना बच्चे, कभी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब बताओ 11 का आंसर क्या करोगे आप। There is only one cure to the evil which newly required freedom produce in anti that cure is freedom no error। जल्दी बताइए क्या होगा जवाब। देखो ओनली के साथ पे हम लोग दैट लगाते हैं, विच नहीं लगाते बेटा, यहाँ पे बी पार्ट में करोगे, हमेशा क्या लगाते बेटा, दैट लगाते। चलो अगला सवाल बता जल्दी से।
क्या होगा जवाब इसका, बताइए जल्दी से। He is the man who I knew has helped my son in the final examination. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। He is the man whom I know. तो who नहीं होगा बेटा, यहाँ पे whom होगा। योगेश का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया योगेश। योगेश बी क्यों होगा बेटा, बताओ। अगला सवाल का आंसर करो। It is said that in our country education is available only to those who can afford it, no error। बता बेटा क्या लगेगा। इस पार्ट में बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या होगा। अब बता बेटा यहाँ पे 13 वाले का आंसर क्या होगा, बताओ। It is said that in our country education is available only to those who। only के साथ बेटा हम लोग ना कभी भी बच्चे यहाँ पे who नहीं लगाते, that लगाते हैं। चौदह को बताओ। ये बता बेटा यहाँ पे this is the teacher whom I know has helped my son। this is the teacher whom I know has helped my son in the examination। बता बेटा यहाँ पे क्या लगेगा। दिस इज द टीचर whom I know। अब देखो यहाँ पे ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। अब देखो कितने वर्ब हैं, एक वर्ब, दो वर्ब, तीन वर्ब, सब्जेक्ट कितने, दो। तो यहाँ पे whom की जगह पे who होगा। रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल पढ़ाया था मैंने, बता बेटा, बताया था ना योगेश। ये बताओ समझ में आया। बी होगा प्राची, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पहले ये बताओ आप लोग, पहले ये बताओ आप लोग बेटा, ये वाला रूल मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ये बताइए। ये बताओ बच्चे, 14 वाला रूल मैंने पढ़ाया था कि नहीं, ये बताओ पहले, हाँ या ना। ठीक है चलो, अगला ना बताओ बेटा, 15 वाले का आंसर करो। चलो 15 को बताओ।
मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, मे आई नो टू, अब देखो मे आई नो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो वर्ब है दो, सब्जेक्ट हैं दो, तो जब दोनों बराबर हैं तो हमें ऑब्जेक्ट केस में हु चाहिए। ये याद रखना, ये आपको मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक बताया था, बताया था नहीं बताया था बेटा, ये ट्रिक याद है आप लोगों को। अरे बोलो हाँ या ना। जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि वो जो दैट हु होता है बच्चों, यहाँ पे ये होता है पर्सन के लिए, इसके लिए होता है बेटा, बोलो पर्सन के लिए होता है बच्चों यहाँ पे, और ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। और हुम जो होता है बेटा, ये भी पर्सन के लिए होता है, लेकिन हमेशा लिखना बच्चों यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। और दैट जो होता है बेटा यहाँ पे, ये पर्सन और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस में। इसको नोट डाउन कर लो जरा, मैं साइड में हट जा रहा हूँ।
ठीक है भाई, अभी हम क्लास में हैं, क्लास में बात करते हैं। एक बार देखिए बच्चों, आवाज आ रही मेरी क्लियर?
चलिए अगला सवाल, इवन आफ्टर, एक बार लिखिए बच्चे यहाँ पे, इवन आफ्टर hearing the leader for a long time, the followers could not make out which he was talking about. अब बता बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? चलिए गेस करो क्या लग रहा है आप लोगों को। एक बार सभी लोग चेक करो बच्चे यहाँ पे, जो आप लोगों को लग रहा है बेटा उसी मार्क करना है, ठीक है? सोलह का आंसर आपको बताना है क्या होगा आंसर। Even after hearing the leader for a long time, the followers could not make out which he was talking about. फॉलोअर्स के बारे में बात करें यहाँ पे तो ज्यादा है, तो ही की जगह पर बेटा डी होना चाहिए। डी पार्ट में रखा। सत्रह वाले का आंसर बताओ। विच डिटरमाइन गुड मील वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री वगैरह। बीच की जगह पे बेटा यहाँ पे हु हो जाएगा। एक वुड बी करेक्ट। 18 का आंसर बताओ। व्हाट टू मेक पीपल टेंस इज एक्चुअली अ मिस्ट्री व्हिच इज डिफिकल्ट टू अनफोल्ड। अगला बताइए क्या होगा, बड़ा सवाल है। If 5-judge bench said the new revived collegium system can go ahead with the appointment process for judges in higher judiciary that has been in limbo for almost half a year now.
किस पार्ट में रहोगे बताइए जरा जल्दी से। 19 का बताओ योगेश। If 5-judge bench said the new revived polite system can do away with the appointment process for judges in higher judiciary that has been in limbo for almost a year. देखो 5-जज बेंच की बात हो रही है तो रिलेटिव प्रोनाउन हमें विच लगाना पड़ेगा। टी में एरर करेंगे बेटा, विच लगाओगे। For many girls, inequality begins the day she is born. For many girls, inequality begins the day she is born. डी पार्ट में करेंगे बच्चे यहाँ पे खुद से इस पार्ट में जाएगा सी से। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे शानदार तरीके से, बिल्कुल आपके गलत नहीं बने रहेंगे हमारे साथ। और जैसे आंसर आप लोग कर रहे हैं बच्चों इसी तरह से आंसर करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा सीखने को चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को एंड फायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। I have the same pen. I have the same pen. Which is red? अब बताओ क्या लगेगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ देखेंगे बेटा नो एरर। नो एरर का ऑप्शन होगा एंड यू हैव टू टेल मी क्या होगा आंसर। बताइए इस पार्ट में कहाँ पे एरर हुई। हाँ द सेम के साथ हम लोग दैट लगाते हैं। वेरी गुड जॉब, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े प्राचीन। विच के जगह पे बेटा दैट लग जाएगा। विच की जगह पे क्या लग जाएगा बेटा, बोलो दैट लग जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। आपको कैसे पता चला बेटा यहाँ पे दैट लगेगा बच्चे, कैसे पता चला बेटा? द सेम के साथ हमेशा दैट लगा।
अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे शानदार तरीके से एक नए क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बच्चे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करना है, इसमें बहुत ही प्यारा सवाल है। मैंने बोला बेटा सी सी और यहाँ पे क्या बेटा सी न्यू मी। अच्छा बताओ बेटा ये एक्टिव वॉइस में है, क्या इसका पैसिव बना लोगे आप? सी न्यू मी, इसका ये एक्टिव वॉइस में बच्चे इसका पैसिव वॉइस बना लोगे? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये क्या है बेटा बोलो ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बनाना है आप लोगों को, बना के लिखा हुआ है। सी न्यू मी ये सब्जेक्ट है बेटा, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पे मी लगा है। इसका बताना बच्चों पैसिव वॉइस क्या है। बहुत बढ़िया प्राची, वेरी गुड। सी वह ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आई वॉज। वेरी गुड जॉब बेटा, अब आपका पेपर बढ़िया जाएगा। आई वॉज नोन टू हर, तैयारी बढ़िया हो गई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो बेटा एक और क्वेश्चन बनाओ जरा, लिखना बच्चे यहाँ पे सी says to me, इन्वर्टेड कमा अंदर, we are doing our work, we are doing our work। ये बेटा डायरेक्ट स्पीच में है ना, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में इसका इनडायरेक्ट बनाइए। बहुत बढ़िया सवाल है।
किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है। They are doing their work. She told me that. बहुत बढ़िया प्राची, बिल्कुल सही जवाब है, क्या बात है। देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो आंसर दे पाए, और ये बच्चा पढ़ा है प्राची हमसे दिल्ली मुखर्जी नगर में, और देखिए सारे बच्चे में बिल्कुल अलग ही बच्ची थी, बहुत अच्छा आंसर दे रही है, बहुत बड़ी बेटा। लेकिन थोड़ी सी गलती की है लड़की, और अभी कहेगी वो अभी देखना, अभी अपने सर पे हाथ पकड़ लेगी, सिट टेल्स हो जाए, ये बच्ची टोल्ड कर दी, सेज टू को टेल्स लिखते हैं, अभी कहेगी सॉरी सॉरी सर दैट। अब ये सही किया था, पर्सन बदलना इसको आ गया था, टेंस नहीं बदलता, इसने भी सही कर दिया था, टेंस नहीं बदलते हैं, इसने भी सही किया था। और डूइंग देयर वर्क, ये होगा बेटा यहाँ पे, गलत था आपका आंसर, टोल्ड नहीं होगा बेटा यहाँ पे, टेल। छोटी छोटी गलती नहीं करनी, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कितना होता है सही जवाब, ठीक है। She has surprised me. दिया बेटा एक्टिव वॉइस में, एंड यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। I have been surprised at passive। बना लेंगे क्वेश्चन। तो ये छोटी छोटी क्वेश्चन जो है आपके पेपर में हमेशा पूछी जाती हैं और आपसे गलतियां होती हैं, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखें। क्वेश्चंस बना लेंगे तो ये प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे सारी चीजें अचानक से नहीं आती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजें मजबूत होंगी और आपको आगे बढ़ाएंगे। सारी चीजें मजबूती है, लाइफ में हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जो चीज़ें आपको ना है उसको पूछते रहिए बच्चे, यहाँ पे आपको फायदा होने वाले एग्जाम्स जरूर होते हैं, ठीक है। तो
का क्लास आपका इतना ही रहा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिएगा बच्चे आप मेरा रेफरल कोड DY लाइव, और ताकि बच्चे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सके। ये मेरा कोड है, इसी कोड को यूज करके एडमिशन। ठीक है, शुक्रिया साथियों, जय हिंद।